मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपनी हिंदी पाठमाला आकृति से अगला चैप्टर पढ़ेंगे। हमारा अगला चैप्टर है मेहनत का फल। इस चैप्टर में इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि मेहनत का फल कितना मीठा होता है। हमें मेहनत करके हमेशा अपना गुजारा करना चाहिए। अपना जो भी हमारी जीविका है उसे हम मेहनत करने के बाद ही अच्छे से सुकून चैन शांति से उसका निर्वहन कर सकते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से आपको ये बताया गया है कि जो मेहनत नहीं करता है उसके साथ क्या होता है, और जो मेहनत करके पैसा कमाता है या मेहनत करके अपना जीवन गुजर बसर करता है उससे क्या होता है। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं। एक गांव में टीका नाम का मजदूर रहता था। वह खेतों में मजदूरी करके अपनी गुजर बसर करता था। एक बार अपने गांव में काम खत्म करके वह बहुत सारा धन कमाने के उद्देश्य से पास ही के एक गांव में मजदूरी करने गया। टीका बहुत मेहनती मजदूर था। अब देखिए यहाँ बता रहा है कि टीका क्या था, बहुत ही मेहनत करने वाला एक मेहनती मजदूर था। वो कहाँ रहता था? एक गांव में रहता था और खेती बाड़ी करता था, खेतों में मजदूरी करता था और जिससे वो अपनी जीविका चलाता था। एक बार अपने गांव में काम खत्म करके वो बहुत सारा धन कमाने के उद्देश्य से गांव ही के एक गांव में मजदूरी करने गया, मतलब पास ही के गांव में मजदूरी करने गया। टीका बहुत मेहनती मजदूर था। उसने उस साल जी तोड़ मेहनत की और खूब धन कमाकर अपने गांव लौटा। अब देखिए, जब कोई भी व्यक्ति खूब मन लगा के मेहनत करके कोई भी काम करेगा तो उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। जैसे आप लोग मेहनत करके पढ़ाई करेंगे, मन लगा के पढ़ाई करेंगे तो एग्ज़ाम में अवश्य ही आप लोग अच्छे नंबरों से पास होंगे और उसका फल आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। ठीक है। गांव में उसकी बीवी तारा और अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे। अब देखिए, उस किसान के जो मजदूर था उसकी बीवी का क्या नाम था? तारा, और उसके 2 बच्चे भी थे जो गांव में रहते थे। टीका जब इतना सारा धन लेकर गांव पहुंचा तो वह फूला नहीं समा रहा था। टीका जब गांव पे अपने गया तो बहुत सारा पैसा कमा लिया था, उसके पास ज़्यादा पैसा हो गया था। तो वो क्या हुआ, बहुत खुश था, खुशी से बहुत फूला नहीं समा रहा था। उसने गांव जाते ही अपनी बीवी बच्चों को बहुत से कपड़े गहने दिलवाए और दूसरे ही दिन अपने ससुराल जाने की बात करने लगा। अब देखो, जब वो अपने घर गया तो अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत सारे कपड़े बनवाए, नए नए कपड़े दिलवाए और अपनी पत्नी को गहने भी बनवाए। और क्या किया, अगले दिन अपने ससुराल जाने की बात करने लगा। पत्नी भी यह बात सुनकर बहुत खुश हुई। उसने खुशी खुशी हाँ कर दी। अब देखिए, जब उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह ससुराल जाना चाहता है, यानी कि अपनी पत्नी के मायके जाना चाहता है, तो उसकी पत्नी बहुत खुश हुई और उसे खुशी खुशी भेजने के लिए तैयार हो गई। टीका अपने ससुराल चला गया। सास ससुर के लिए वह कुछ सामान भी साथ ले गया था। अब देखो, जब वो अपने ससुराल गया तो अपने सास ससुर के लिए भी गिफ्ट लेके गया था। जैसे कहेंगे कि कुछ भी अपनी सास के लिए कोई गिफ्ट ले गया हो, अपने ससुर के लिए कोई गिफ्ट ले गया हो, मतलब वहाँ जब पहुँचा तो वहाँ कुछ न कुछ लेके गया था, वो खाली हाथ नहीं गया था। ससुराल पहुंचकर टीका फूला न समाया, क्योंकि उसका स्वागत बड़े ही जोरदार ढंग से हुआ। जब ये बहुत सारा गिफ्ट लेके गया वहाँ पे और अपने ससुराल पहुंचा तो क्या हुआ, वहाँ पे इसका स्वागत बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया। और जब उसका स्वागत किया गया तो ये क्या हुआ, टीका को बहुत ही अच्छा लगा। उसके खाने पीने और रहने के आराम के लिए अच्छा प्रबंध था। वहाँ पे उसकी व्यवस्था भी बहुत अच्छी कर दी गई थी कि वो क्या खाएगा, क्या पिएगा, कहाँ आराम करेगा, कहाँ रहेगा, इसकी भी व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी गई थी। पकवान खाकर टीका घोड़े बेचकर सो गया। अब देखिए, जब वहाँ पहुँचा तो उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान बने हुए थे।
वो सब खाना वाना खा के उसने क्या किया, घोड़े बेचकर सो गया, मतलब गहरी नींद में सो गया। शाम को उठा तो सास ने उसे बड़े प्रेम से नाश्ता कराया। शाम को गांव में घूमने के बाद रात का खाना खाकर टीका फिर सो गया। इसी तरह दिन बीतते गए। टीका के जीवन में मेहनत का नाम ऐसे हवा हो गया जैसे गधे के सिर से सिंह। अब देखिए, टीका बहुत ही मेहनती इंसान था, बहुत ही मेहनती मजदूर था, लेकिन उसे आराम की आदत लग गई ससुराल जाके। तो वो क्या करता था, ससुराल जाता था अपने और सोता था, खाता था और दिन भर आराम करता था, जिससे उसकी आदत बिगड़ गई थी। ठीक है, बस खाना मिलना बंद हो गया, नहीं, बस खाना और सोना ही उसके जीवन का काम बन गया। धीरे धीरे ससुराल के लोग भी उससे उकता गए। अब उसे अच्छा खाना मिलना बंद हो गया। अब उसे क्या हुआ, अच्छा खाना मिलना बंद हो गया। पर उसे फर्क नहीं पड़ा, उसे तो आराम करने की आदत पड़ गई थी। वह अपने घर और पत्नी बच्चों को भी भूल चुका था। एक दिन उसकी सास ने कहा कि अब तुम्हें मेरी बेटी और नातियों को एक बार देखकर आना चाहिए। सास की बात को वह हाँ हूँ करके टाल गया। अब नौबत यहाँ तक आ गई कि लोग उसे वहाँ भगाने के चक्कर में तरह तरह की बातें करने लगे कि तुम कैसे जाओगे, कैसे रहोगे। अब सास को कुछ नहीं सूझा तो उसने उससे ये कहा कि अब तुम अपने घर जाओ और घर जाके वहाँ मेरी बेटी को देखो और मेरे नातियों को देखो। लेकिन सास की भी इस बात को वह हाँ हो करके टाल गया, वह जाना नहीं चाहता था। उसके बाद क्या हुआ, एक बार गांव में लुटेरे आए। अब देखिए, गांव में क्या है, लुटेरे मतलब डाकू आ गए, चोर आ गए। रात में सब सोए थे, टीका भी खर्राटे ले रहा था। क्या हुआ, रात में सब सोए थे, टीका भी खर्राटे ले रहा था। तभी टीका के ससुर की नींद खुल गई। लुटेरों को देखकर वह चीखने लगे। सब लोग उठ गए। लुटेरों के सरदार ने कहा, तुम्हारे पास जो भी माल हो उसे निकालो। टीका के ससुर ने हाथ जोड़कर कहा, हमारे पास जो भी है सब हमारे ही काम आए, इतना ही है, इससे हमारा पेट भर जाए, इतना ही है, इससे ज़्यादा भी नहीं। टीका के ससुर को उन लुटेरों का उसूल मालूम था कि वे पूछ पूछ कर अतिरिक्त सामान या धन ले जाते थे। जो चीज़ काम की नहीं उसे ले जाना उनका वसूल था। मतलब वो लुटेरे ऐसे थे कि जो किसी काम की चीज़ नहीं रहती थी वही उठाकर ले जाते थे। जो कोई भी वस्तु ऐसी थी जिसकी ज़रूरत घर वालों को होती थी वह वो लुटेरे नहीं ले जाते थे। लुटेरों ने कहा, चलो फिर बताओ तुम्हारे पास कौन सी चीज़ काम की नहीं है, उसे ही हम ले जाते हैं। टीका के ससुर बहुत देर तक सोचते रहे, फिर उन्होंने कहा, ये हमारा दामाद टीका किसी काम का नहीं है, बस खाता है, ये खाता और सोता है, कुछ काम नहीं करता। अपने घर में भी इसे कुछ काम नहीं है, तो आप इसे ही ले जाओ। उसके ससुर ने क्या कहा कि आप लोग इसे ही ले जाइए, ये बिना काम के, इसको कोई काम नहीं है, ये दिन भर खाता है और सोता है, कोई काम नहीं करता है। ससुर की बात सुनकर टीका की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सिट्टी पिट्टी गुम हो गई मतलब वह डर गया। बात तो सच ही थी, वहाँ तो वह किसी काम का नहीं था। अब क्या करे, वह अलग कोठरी में जाकर हाथ जोड़कर ससुर जी से मिन्नतें करने लगा। अब वो लगा रिक्वेस्ट करने अपने ससुर से कि मुझे उसके साथ मत भेजिए। बहुत हाथ पैर जोड़ने के बाद ससुर जी मान गए। उन्होंने लुटेरों से कहा, मैं वसूल के मुताबिक टीका तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। मैं भूल गया था कि सारा दिन जब हम बाहर खेत में काम करते होते हैं तब यह हमारे घर की रखवाली करता है। यह तो हमारे काम का आदमी है, इसे मैं तुम्हें कैसे सौंप दूँ। इस प्रकार टीका लुटेरों से बच गया, लेकिन अगले ही दिन उसने निश्चय किया कि वह अपने पत्नी और बच्चों के पास गांव जाएगा और फिर से मेहनत से काम करेगा।
तो इस प्रकार उसका आलस छूटा, उसके आलसी होने से उसकी सारी दिनचर्या बिगड़ गई थी। वह न तो कोई काम करता था और न कहीं जाता था, किसी काम के का नहीं रह गया था, इसलिए उसे उसके ससुर ने निकम्मा बताया। अब देखिए एक्सरसाइज है हमारा शब्दार्थ। मुताबिक का अर्थ होता है अनुसार, प्रबंध का अर्थ होता है व्यवस्था, निश्चय का अर्थ होता है संकल्प या निर्णय। दूसरा एक्सरसाइज है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। एक गांव में नाम का मजदूर रहता था। कौन? 4 ऑप्शन दिया है, रामू, टीका, मोती या श्यामू। तो टीका पे हम सही का चिन्ह लगाएंगे और इस खाली जगह पे लिखेंगे टीका। टीका ने अपनी पत्नी से कहा, जाने की बात कही। टीका ने अपनी पत्नी से कहाँ जाने की बात कही? ससुराल, पहाड़ पर, शहर या गांव? तो टीका ने अपनी पत्नी से ससुराल जाने की बात कही। दूसरे पहले वाले ऑप्शन पे सही का टिक लगाइए। टीका के ससुर ने बिना काम के का किसे बताया? गाय को, हल को, टीका को या बैल को? तो टीका के ससुर ने बिना काम के टीका को बताया। किसने किससे कहा, अब तुम्हें मेरी बेटी और नातियों को एक बार देखकर आना चाहिए? सास ने टीका से कहा। तुम्हारे पास जो भी माल हो उसे निकालो, सरदार ने ससुर से कहा। अपने घर में भी इसे कुछ काम नहीं है तो आप इसे ही ले जाओ, ससुर ने लुटेरों से कहा। इसे मैं तुम्हें कैसे सौंप दूँ? ससुर ने सरदार से कहा। ठीक है, अब ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। नहीं, आगे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यह तो हमारे काम का आदमी है, मैं वसूल के मुताबिक टीका को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। ये हमारा दामाद टीका किसी काम का नहीं है। टीका के जीवन से मेहनत का नाम ऐसे हवा हो गया जैसे गधे के सिर से सींग। तो ये आप लोग खाली स्थान भर लेंगे। देखिए हमने भर दिया है। अब सही जोड़े बनाओ। कपड़े, गहने, सास, ससुर, सिट्टी पिट्टी, अब बस खाना सोना। तो ये आप लोग अपना एक्सरसाइज भर लीजिएगा। होमवर्क है आपका पर्यायवाची शब्द लिखना। घोड़ा, बीवी, धन, घर, इसका पर्यायवाची 2 लिखना है आप लोगों को। विलोम शब्द लिखना, आराम, प्रेम, ज़्यादा, जीवन, खूब, धीरे, इसका विलोम शब्द लिखना है। मुहावरे का अर्थ लिखना। मुहावरे का अर्थ लिखना है जी तोड़ मेहनत करना, फूला नहीं समाना, गधे के सिर से सींग गायब होना, उकता जाना, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाना, इसका आप लोगों को अर्थ लिखना है। ठीक है, पाठ में से ढूंढकर इसके जोड़ बनाओ। गहने, जमाई, गधा, इकट्ठा, काज, गांव। शब्दों के तुकान शब्द लिखिए। कमाने, सोए, टीका, खर्राटा। ये आप लोगों का क्या है? होमवर्क है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। जो क्षमा करने के योग्य हो, किसी बात की परवाह न करने वाला। ये क्या है? आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, तो आप लोगों का ये चैप्टर समाप्त होता है। फिर हम अब अगले वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और इसका सारा एक्सरसाइज बुक में भर के और बुक से ही लर्न कीजिएगा। इसका क्वेश्चन आंसर आप लोगों को PDF के माध्यम से जाएगा, तब आप लोग अपनी नोटबुक कॉपी में लिखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।